इसी जन्म में आपने स्वस्थ गर्भ की हत्या करा दी। भ्रूण हत्या कोई ऐसी बिरली माँ हो जो ना करवाए, बिरली ही कोई माँ होगी जो ना करवाए, नहीं तो गर्भ हत्या भ्रूण हत्या प्रायः बहुत सफलतापूर्वक कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है। तो अब जब तुम हत्या जिस जीव की करवा रहे हो तो तुम भी गर्भ में सड़ने वाले रोगों से युक्त होगे और तुम्हारा विनाश होगा। जैसे कर्म करोगे वैसा भोग मिलेगा ना। तो माता पिता जो ये गर्भ हत्या करा रहे हैं, भ्रूण हत्या करा रहे हैं, निर्दोष बालक की हत्या हो रही है, वो बालक जन्मता तो अपने कार्य को प्राप्त होता ना, समाज के कार्य को प्राप्त होता ना, उसमें तुम दोनों का संकल्प मिला और उससे तो फिर तुमको भी उसी गर्भ में जाना पड़ेगा। और उस गर्भ में अगर वो हत्या करने वाले नहीं हुए तो कर्म तुम्हारा ऐसा निकृष्ट होगा कि तुम हत्या के बराबर ही रोज कष्ट भोगोगे जन्म लेकर के भी, और या गर्भ में ही जितने दिन रहे तो उतने दिन में से डॉक्टरों से चेक करवाया, बोले अमुक जगह अमुक अंग अमुक, या गर्भ से ही अपंग नेत्रहीन कई तरह के कष्टयुक्त प्रकट, ये गर्भस्थ शिशु को आपने दंड दिया तो उसी लिए गर्भस्थ होकर के आपको दंड भोगना। बोले अभी तो बच्चा पैदा हुआ 500 शुगर है, ये है, वो कष्ट है, वो कष्ट है। ऐसे कितने बच्चे होते हैं पैदा होते ही कैंसर हो गया है उनको, कितने कष्ट होते हैं, वो सब दंड होता है। अब अपने लोग कर्मों को तो जानते नहीं ना। अब जीव तो अविनाशी है, अविनाशी शरीर के द्वारा पाप कर्म किए तो जो जो शरीर मिलेगा उसमें उसको उसी अवस्था के अनुसार उसको दंड मिलेगा, उसी अवस्था के अनुसार दंड मिलेगा। तो कर्म तो भोगना पड़ेगा, जिस समय जैसा तुमने किया उसी का अधिक मात्रा में फल भोगना पड़ेगा। आई भीष्म पितामह जी 6 महीना बाणों की सैया पेरे, बाल ब्रह्मचारी मान तपस्वी बदला लल्दी। तो बड़े बड़ों को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, और जिस अवस्था में जो कर्म किए जाते हैं उन अवस्था का फिर दंड हमें मिलता है। और भगवान बड़े कृपालु है, ये जन्म दंड भोगने के लिए केवल नहीं है। हाँ, भगवान का नाम जप करके हम संसार से मुक्त हो जाए, हम भगवान के चरणों के प्रेमी भक्त बन जाए, इसलिए है। तो हम कर्म परंपरा को नष्ट करने के लिए आए, भोगने के लिए केवल नहीं आए। इसलिए खूब नाम जप करो, रामकृष्ण हरि, जो प्रिय लगे भगवान का नाम, और हम भगवान को प्राप्त हो जाए। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है जो हमारे सारे कर्मों को भस्म कर दे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन ही समस्त पापों का नाश कर देगा। इसलिए खूब नाम जप करो और ये कर्म परंपरा का ही नाश करके हम भगवान से मिले। बहुत जन्म हो गए भगवान से बिछड़े हुए, अब ये जन्म हम अपने प्रभु से मिले।